नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। आज हम 8th क्लास की जो स्विक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जो मार्जिनलाइजेशन है उस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं क्या है। तो इसका अर्थ है सोसाइटी के अंदर एक ऐसा ग्रुप या फिर ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है और जिनको सुख सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती, या फिर जो एक बड़ा समूह है उसके द्वारा इन लोगों को दबाया जाता है। तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है, जिन लोगों को दबाया जाता है। राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 or more sentence of what you understand by the word marginalization। तो marginalization क्या है, इसी को हमने explain करना है। Marginalization is a term that refer to those group of society which remain ignored in the past due to various social and economic causes। तो कहता है कि एक ऐसा टर्म है जो रेफर करता है सोसाइटी के अंदर ऐसे ग्रुप को जिनको पहले इग्नोर किया गया है उनके जो सोशल और जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी वजह से। Marginalization comes from the word margin meaning at the outskirts or periphery, यानी कि इसका जो अर्थ है वो देखें तो एक ऐसा समूह या फिर लोग जिनको थोड़ा अलग कर दिया गया है। When applied to a specific community or tribe, it implies that a particular class, caste or tribe is excluded from mainstream society। तो अगर इसको कम्युनिटी के अंदर देखें इस वर्ड को, तो जिसका अर्थ है कि ऐसा आदिवासी लोग या फिर कोई क्लास या फिर कोई कास्ट जिसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, जो समाज है उसे अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे समूह को या ऐसे लोगों के समूह को हम मार्जिनलाइजेशन का जो नाम है वो दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 2 रीजन व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजली मार्जिनलाइज्ड। जो आदिवासी लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड क्यों होते जा रहे हैं, तो इसके हमने 2 कारण बताने हैं। फर्स्ट के अंदर देखें तो they follow a different culture, language and tradition from mainstream Indian society, which leads us to wrongfully classify them as exotic, प्राइमेटिव एंड बैक। तो अगर जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो कल्चर देखें, लैंग्वेज देखें, उनके जो ट्रेडिशन देखें, वो जो अदर इंडिया की सोसाइटी है उससे काफी डिफरेंस है। तो इसलिए जो लोग हैं वो उनको थोड़ा अलग समझते हैं। दे आर यूज्ड टू अ वे ऑफ लाइफ क्लोज टू नेचर एंड विद द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट दे आर बीइंग फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरिया where they feel out of place and not in sync with lifestyle so vastly different from their कंट्री साइड बैकग्राउंड। तो उसके बाद कहता है कि जब जो फॉरेस्ट वगैरह है उसके अंदर जब कटिंग शुरू हुई तो उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। देन उनको जो अर्बन एरिया है वहां पे उनको भेज दिया गया और वहां पे उन्हें बहुत ही जो अलग सा फील है वो हुआ। तो वो जो शहर की लाइफस्टाइल है उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाए और धीरे धीरे क्या है कि उनको पीछे धकेल दिया गया और जो समाज है उसे अलग कर दिया गया। और इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि उनको जो आदिवासी लोग हैं उनको जो समय के ऊपर जो शिक्षा है वो नहीं दी गई, या फिर उनका जो हाउस था फॉरेस्ट वो उनसे छीन लिया गया। इसी कारण जो लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड होते गए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 1 रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो कम लोग हैं, जो माइनॉरिटी के अंदर हैं, ऐसी कम्युनिटी उनको हमने प्रोटेक्ट करना या बचाना बहुत जरूरी है। क्यों? द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंश्योर दैट इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिकमिंग लार्जली यूनिटरी एंड दे आल्सो हेल्प टू प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल। जैसा हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके अंदर ये पहले ही बता दिया गया है कि हमने जो इंडिया है उसके अंदर इक्वालिटी और जो जस्टिस है वो रखना है सभी के साथ। और दूसरा अगर कंट्री के अंदर देखें तो जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार जो लोग हैं उनके अंदर मतभेद पैदा ना हो और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाने के लिए ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेफ गार्ड का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है ऐसे लोगों को जिनकी संख्या कम है, ताकि देश के अंदर जो यूनिटी है लोगों के अंदर वो बनी रहे और जो इक्वालिटी और जस्टिस है वो सभी के साथ बराबर में हो। नेक्स्ट, रीरीड द सेक्शन ऑन
minority and marginalization. What do you understand by the term minority? जो term minority है उसका क्या अर्थ है? The term minority is used for defining communities that are smaller in number in relation to the rest of population. तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है दूसरे लोगों के मुकाबले. It include issues of power, access to resources and also bears culture and social dimensions. तो उनके पास जो पावर है, जो रिसोर्स तक उनकी जो एक्सेस है, पहुंच है, वो भी काफी कम होती है. तो जो ऐसे लोग हैं उनको हम माइनॉरिटी के अंदर काउंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजन टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मुस्लिम आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. यूजिंग द डाटा प्रोवाइड इन दिस चैप्टर लिस्ट 2 रीजन दैट यू वुड गिव. इसके अंदर कहा गया कि आप डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर आते हैं. तो इसका सपोर्ट करने के लिए आपने जो 2 एग्जाम्पल हैं या 2 जो रीजन है वो चैप्टर में से उठाने हैं. तो देखें, 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. फर्स्टली, द मुस्लिम कम्युनिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेन फ्रॉम द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो फर्स्ट आप यहां तक लिखेंगे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो जो कंट्री के अंदर है उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई है. फर्स्ट यहां तक लिखेंगे. सेकंड की अगर बात करें तो देयर कस्टमर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर रिलीजन कम्युनिटीज सो मच सो दैट दे आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस. तो इस तरह से उनके जो कस्टम देखें, उनके जो रीति रिवाज देखें, वो काफी क्या है, दूसरे जो लोग हैं उनसे काफी डिफरेंस है. तो इसलिए भी उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है उसके अंदर है. और इसी प्रकार उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जो मुस्लिम लोग हैं उनके साथ. तो इस प्रकार कह सकते हैं ये वाले दोनों रीजन देखे कि उनकी एक तो जो डेवलपमेंट है वो काफी कम हुई है, दूसरा जो उनके रीति रिवाज है वो काफी डिफरेंस है. तो इसी प्रकार से ये जो लोग हैं ये मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है उसके अंदर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इमेजिन दैट यू आर वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद अ फ्रेंड and she remarked, look at these tribals, they look so exotic and they seems to be dancing all the time. List 3 things that you would tell her about the life of Adivas in India. तो कह रहा है कि आप रिपब्लिक डे के ऊपर टीवी देख रहे हैं, परेड देख रहे हैं, तो उसमें आप जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके बारे में देख रहे हैं. देन जो आपका फ्रेंड है उसको आप जो 3 चीजें हैं वो कौन सी बताओगे जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में. तो आदिवासी इज अ टर्म लिटरली मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेड. दे लिव एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट. तो जो आदिवासी टर्म है इसका मतलब यही है कि जो रहने का स्थान है वो ओरिजिनल यानी फॉरेस्ट है, नेचुरल एरिया के अंदर ये रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ये रहते हैं. आदिवासी आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन. देयर आर ओवर 5000 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया. तो कह रहा है कि जो आदिवासी लोग हैं वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, उनके जो ग्रुप हैं वो इंडिया के अंदर 500 के करीब हैं. The आदिवासी have their own language which have influenced mainstream language like Bengali, Santhali, commonly spoken in urban area. तो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी डिफरेंस होती है जो कि आम सोसाइटी है उससे इनको अलग कर देती है. नेक्स्ट है ऑन द स्टोरी बोर्ड यू रीड अबाउट हाउ हेलन होप्स टू मेक अ मूवी ऑन द आदिवासी स्टोरी. कैन यू हेल्प हर बाय डेवलपिंग अ शॉर्ट स्टोरी ऑन आदिवासी. तो जो हेलन है वो एक आदिवासी स्टोरी लिखना चाहता है आदिवासियों पर, तो उसकी आप जो हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प करोगे स्टोरी डेवलप करने में. तो ये एक स्टोरी दी गई है बस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड. कि जो इकोनॉमिक और जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है वो दोनों आपस में संबंधित है या इंटरलिंक्ड है, वो कैसे है ये हमने बताना है. तो यस, ये दोनों इंटरलिंक्ड है. इकोनॉमिक marginalization and social marginalization are interlinked. Marginalization implies having a low social status and a confused lack of access to education and the other resources. तो marginalization का अर्थ यही है कि एक सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जिनका सोशल स्टेटस डाउन हो और उसी वजह से उनको जो एजुकेशन और जो अदर रिसोर्सेज हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं होती, वो उनको नहीं मिल पाते. और सोशल मार्जिनलाइजेशन एज सीन इन द केस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी
is based on how their tradition, culture and dressing make us identify Muslim as different from us। तो जिस तरह से जो मुस्लिम है उनकी अगर बात करें तो उनके जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो उनका ड्रेसिंग का सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, जिससे वो डिफरेंस लगते हैं सोसाइटी के अंदर। दिस समटाइम्स लीड्स टू अनफेयर इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजियस डिफरेंस। तो इस प्रकार उनसे जो डिस्क्रिमिनेट है या इनइक्वालिटी है वो की जाती है। एज अ रिजल्ट माइनॉरिटी ग्रुप में फाइंड इन डिफिकल्ट टू रेंट हाउस, प्रोसिक्यूट जॉब और इवन सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। दिस इज इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, thus the two are इंटरकनेक्टेड। तो इस तरह से वो अगर सोसाइटी के अंदर उनको एक अच्छा स्टेटस नहीं मिलता तो इस तरह वो एजुकेशन और जो सोर्सेस हैं उनके अंदर भी वो पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, क्योंकि बाद के अंदर ना ही तो उनके जो हाउस हैं वो अच्छे होते हैं, ना ही उन्हें अच्छी जॉब मिल पाती है और ना ही जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेट के कारण जो अपने बच्चे हैं वो स्कूल में भेज पाते हैं। तो उनका सामाजिक स्टेटस डाउन होने के कारण जो उनका आर्थिक स्टेटस है वो भी डाउन रह जाता है। तो इस प्रकार दोनों इंटरलिंक्ड। हिंदी के अंदर देख लेते हैं हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं। तो हाशियाकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है। हाशियाकृत लोग या समुदाय गरीब, कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो इसको आप एक पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो कि ऐसे लोगों का समूह जिनकी संख्या कम होती है और जो दूसरे लोग हैं उनसे इनके ट्रेडिशन वगैरह, इनका पहरावा, इनकी बोलचाल नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों को हम हाशियाकरण कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण बताइए। तो आदिवासियों की जो जमीन है उसको खनन और अन्य जो औद्योगिक परियोजनाएं हैं उनके लिए यूज किया गया है। इस तरह से उनकी जो जमीन है वो छीन ली गई है। आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं, वह गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। इसी कारण दूसरा हम कारण दे सकते हैं कि जो लोग हैं इनको जंगलों से निकाल करके शहरों के अंदर धकेल दिया गया है और शहरों के अंदर ये जो लोकल पीपल हैं उनसे अपने संबंध नहीं बना पा रहे हैं। इसी कारण ये लोग लगातार क्या है, हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, यानी जो मेन लोग हैं उनसे पिछड़े जा रहे हैं, उनसे पीछे होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संविधानिक सुरक्षा को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण बताइए। क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको बहुसंख्यक समुदाय के बदसब से बचाने के लिए, यानी कि जो उन पे जबर जुल्म करते हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय है उस जुल्म से बचाने के लिए जो संविधान है उसके अंदर जो सुरक्षा है वो दी गई है। दूसरा आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि देश के अंदर बहुत सारे जो धर्म है, भाषा है, उसके लोग रहते हैं, देन उनको सभी को एक जैसी सुख सुविधाएं देने के लिए तथा देश के अंदर एकता बरकरार रखने के लिए जो हमारा संविधान है उसके अंदर जो सुरक्षा है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है, यानी कुल जनसंख्या के अंदर जिन लोगों की संख्या कम है उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय हैं। तो इस संबंध में जो चैप्टर के अंदर दिया गया है उसी के आधार पर हमने तर्क देने हैं। तो मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है, इसी कारण इनको हम हाशियाई समुदाय कह सकते हैं। दूसरा, मुसलमानों में जो साक्षरता दर है यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना कीजिए कि आप टीवी पर 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है परेड वाला वो देख रहे हैं और जो आपका फ्रेंड है वो आपको कहता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे रंग बिरंगे दिखते हैं, कैसे ये नाचते हैं। तो आप उनके जो जीवन में संबंधित जो बातें हैं वो कौन सी बताओगे। तो आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है, इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय से बिल्कुल अलग होता है। और आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, इनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासी अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी भाषा, पहरावा वो अलग होता है। और ये भी लिख सकते हो कि जो आदिवासी लोग हैं वो नेचुरल हैबिटेशन यानी कि जंगलों के अंदर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपने कोई भी जो स्टोरी है वो एक बनानी है आदिवासियों के ऊपर। तो यहाँ पे जो सिर्फ
जो स्टोरी के टाइटल हैं उनके बारे में दिया गया है। क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? तो जुड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि देखो, आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होती है। यानी कि सामाजिक हाशियाकरण के कारण अगर उनको शिक्षा नहीं मिल रही, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो आने वाले टाइम के अंदर उनकी जो आर्थिक कंडीशन है, यानी कि पैसे की जो कंडीशन है, वो भी उनकी काफी वीक हो जाएगी, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल रहा, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। इसी कारण जो उनकी आर्थिक कंडीशन है वो भी डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों जो है इंटरलेटेड है। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।